तो हाल में दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस को घेरती रही है, पुलिस के सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करती रही है। और इन सब सवालों और विवादों पर हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने बात की दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी से। देखते हैं पूरी बातचीत। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में हम अक्सर टीवी चैनलों पर देखते रहते हैं। उसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मिस्टर भीमसेन बस्सी से। सर, अक्सर हमने ये सुना है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, ये एक हिंदी में फ्रेज है, लेकिन पहली बार हम ये सुन रहे हैं कि पुलिस हमारे हवाले कर दो। तो देखिए, उसका कारण है कि दिल्ली पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है तो इसलिए हर कोई चाहता है कि दिल्ली पुलिस मेरे पास आ जाए। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस और अरविंद केजरीवाल के बीच में तू मैं हो रही है और आम दर्शक देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात करने के बजाय ये लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा कि तू महमा तो नहीं हो रही। देखिए, उनकी एक कोशिश है कि उनको दिल्ली पुलिस मिल जाए और मैं जनता के सामने ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली सरकार के तहत आ जाएगी तो उससे कई प्रकार की परेशानियां बढ़ जाएंगी। दिल्ली पुलिस में जो आज की तारीख में जो एक ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है, जिसके कारण ये दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को और क्राइम को अच्छी तरह से मैनेज कर रही है, तो उसमें कमी आएगी। आवश्यक है कि इस प्रकार की कोई भी प्रयास को जो है नकार दिया जाए। आप कहती है कि हम रेफरेंडम करेंगे इस बात को लेकर, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, रेफरेंडम जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, is not permitted by the Indian Constitution. There is no provision in the Indian Constitution as Indian Constitution stands today for referendum. इंडिया के अंदर में मैं समझ सकता हूं कि हम कानून पास करेंगे, पर वो कानून इनको पास करने का इख्तियार नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास है। हाँ, पार्लियामेंट कानून पास करके दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के तहत कर सकती है, पर रेफरेंडम का भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं है। ये वहम हर किसी को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और कोई इस प्रकार की बात कर रहा है, या तो उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है या वो जानबूझ के एक भ्रम फैला रहे हैं। नॉट ओनली इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट इट इज ऑल्सो इमोरल, कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता उसके बारे में बात क्यों की जाती है। आप भ्रम की बात कर रहे हैं, जो हम आजकल देख रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स काफी चल रही हैं दिल्ली सरकार की, दिल्ली पुलिस को वो स्पेसिफिक तौर से टारगेट करती हुई दिखाई जा रही हैं। इसको लेकर आपको कैसे लगता है एज अ पुलिस ऑफिसर? मेरे को कुछ मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उनकी नानी पहले वो 101, 107 इस तरह के जो वो जो इस तरह के वो देखा करती थी। आजकल उन्होंने ये जो है एडवर्टाइजमेंट्स और न्यूज चैनल देखने शुरू कर दिए कि उसमें उनको अब इसमें एंटरटेनमेंट नजर आ रहा है। केजरीवाल और अब तो मेरे ख्याल में ये इस एडवर्टाइजमेंट की अब एंटरटेनमेंट वैल्यू रह गई है। लेकिन आप मानते हैं कि जो ये आम आदमी पार्टी है इन एड्स के थ्रू लोगों को झूठ दिखा रही है? आप ये पहले बयान दे चुके हैं। मेरे ख्याल में भ्रम फैल रहा है इससे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन एडवर्टाइजमेंट्स को हटा के इनकी जगह कोई एजुकेटिव एडवर्टाइजमेंट्स लगा दें, जैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करो, सड़क पे ओवर स्पीडिंग ना करो, शराब पी के गाड़ी ना चलाओ, या महिलाओं की इज्जत करो। महिलाओं को कहा जाए कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखो, ताकि कोई व्यक्ति आपके प्रति अत्याचार करता तो उसका आप मुंह तोड़ जवाब दे सको। आप जब मिलकर आए थे अरविंद केजरीवाल से कुछ दिन पहले, तब आपने आगे ये कहा था कि लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस थी आम आदमी पार्टी से। आपको नहीं लगता कि ये काफी एक सियासी बयान हो गया था आपकी तरफ? नहीं, एज ए दिल्ली का नागरिक मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। मुझे दिल्ली में, मैं पहले भी रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद में भी दिल्ली में रहना है। मैं तो एक सोने की नगरी चाहूंगा दिल्ली में, और दिल्ली की सरकार से मेरे को बहुत क्या अपेक्षाएं हैं। मैं तो ये कहूंगा, जब बजट आया था तो मैंने तो बजट की तारीफ की थी। वो किसी अखबार ने एक स्निपेट में छापा भी था कि पुलिस कमिश्नर प्रेजेस दिल्ली का बजट, कि जो अच्छी बात है उसकी तो मैं तारीफ करूंगा। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे पता है सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल है। मैं बड़ा खुश हूं कि जो है शिक्षा के लिए बजट बढ़ाया गया है, पर मुझे उम्मीद है कि उसको मीनिंगफुली खर्च करके, क्योंकि जिस स्कूल से मैं पास आउट किया था, मैं श्रीराम में गया, उसके बाद सालों गुजर चुके हैं। 1972 से लेके अब तक एक बच्चा श्रीराम में नहीं गया। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली जो है वो पुलिस स्टेट बन चुकी है। उन्हें फिर मालूम नहीं है कि पुलिस स्टेट क्या होती है। उनको फिर पॉलिटिकल थ्योरी
पढ़नी पड़ेगी कि पुलिस स्टेट वो नहीं होती जहां पर पुलिस अकाउंटेबल टू रूल ऑफ लॉ होती है। यहाँ पर वी आर अकाउंटेबल टू रूल ऑफ लॉ। आशुतोष जी का ये कहना है कि आपको दिल्ली पुलिस को एक कैबिनेट मंत्री चला रहा है और आप लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से भी डायरेक्शंस ले रहे हैं। आशुतोष जी वैसे तो बड़े अच्छे आदमी हैं, कई बार मेरे को आके मिले हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पर उनकी इस बारे में रीडिंग एब्सोल्युटली गलत है। आपके शायद पुराने कोलीग हैं, उन्हें जरूर बोलिएगा कि ये इस तरह के बहम ना करें। बसी साहब को वो अच्छी तरह जानते ही हैं। जो सर 19 साल की लड़की के ऊपर जब अटैक हुआ था उसके बाद काफी आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे जिनमें लिखा हुआ था कि वो बार बार पुलिस के पास जा रही थी और पुलिस सुरक्षा की मांग कर रही थी, लेकिन नहीं दे पाई पुलिस। उसको लेकर अब काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स भी बने हैं। तो आपको लगता नहीं कि पुलिस कहीं ना कहीं चूक जाती है जिसके कारण कुछ गलतियां हो जाती हैं और फिर इस तरह के मतलब उसे आलोचना झेलनी पड़ती है? देखिए, जो एडवर्टीजमेंट है वो तो भ्रम पैदा कर रही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बाकी इस केस के बारे में मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इस केस में हम चार्जशीट भी फाइल करेंगे। तो मैं फैक्ट्स को डिस्कस करूं तो इट कैन इम्पैक्ट आवर प्रोसिक्यूशन एफर्ट्स, तो इसलिए मैं